हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजू सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है और जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके एजू सॉल्यूशन से। अगर अभी तक आपने एके एजू सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट के काफ़ी यहाँ पे लेक्चर अपलोडेड की हो गए हैं और अभी एक लेवल चल रहा है। यहाँ पे हम लिस्ट और रेंज हम देख चुके हैं। अभी एसटीआर चल रहा है, एसटीआर का भी आज लास्ट लेक्चर है, तो वो सब यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने यहाँ से इसको बुकमार्क नहीं किया तो बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपके यहाँ पे टूल बार में यहाँ पे शो होने लगे और आप क्विकली एक्सेस कर सकें। स्टूडेंट, मैं बता दूँ आपको लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था। तो देखिएगा, लास्ट के लेक्चर में हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, रिपीटेशन के बारे में पढ़ा था कि हम कैसे रिपीट कर सकते हैं, एंड हमने कंपेयर की थी, कंपेयर हमने देखा था, और कंपेरिजन ऑपरेटर के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, एंड मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर में यहाँ पे ये बताए थे, जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने ऑपरेटर के पार्ट में बताए हैं वो सभी यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो आपको यहाँ भी क्या करना था, मैंने बताया था आपको कि आपको प्रैक्टिस करनी थी, जिससे कि आप सभी को यूज कर सकें। ठीक है, एंड आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो देखिएगा यहाँ हम देखने वाले हैं एसटीआर प्रोग्राम्स के बारे में। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगा, कुछ आपको सॉल्व करनी है, कुछ आपके लिए असाइनमेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में, जहाँ पे मैंने प्रॉब्लम राइट डाउन की हुई है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि ये आपका असाइनमेंट टाइप होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा, कुछ आपको सॉल्व करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे बताया राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखिएगा, एक स्ट्रिंग है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिएगा मेरे पास एक S1 स्ट्रिंग है और इसके अंदर मैंने AKSD लिखा है, AKSD, एंड AKSD के बाद इसकी लेंथ काउंट करनी, जैसे कि इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, n-1 तक चलती है, और इधर -1 से स्टार्ट होती है और -n तक चलती है। ये आपको मैंने लास्ट के लेक्चर में क्लियर करवाया, अगर आपको वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट की कमेंट्स आते हैं कि सर कुछ छूट गया हमारा ऐसे, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहाँ पे पूरी जो हमारी प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग की, उसका लिंक वहाँ पे है। तो आप स्टार्टिंग से देखिएगा, आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। मैंने पूरे टॉपिक कवर किए हुए हैं इसके अंदर, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मैं जितना मैंने यहाँ पे इटरेबल के STR तक पढ़ा दिया, वहाँ पे मैंने पूरा कवर किया हुआ है। तो आप उस लिंक के जरिए आप जा सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पर और वहाँ से आप लिंक देख सकते हैं। तो देखिएगा, ये इसकी 4 लेंथ है, ये हमें काउंट करनी है। तो देखिए, लेंथ काउंट करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं। हम लूप की हेल्प से भी लेंथ काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लूप की हेल्प से, या वाइल लूप की हेल्प से कर सकते हैं। बट हमारे पास एक लैन करके एक मेथड भी होता है, और जो कि कैसा मेथड है आपको कमेंट के जरिए बताना है कि ये कौन सा मेथड है। तो आई होप आपने आंसर सही दिया होगा। तो ये मेथड है इटरेबल का मेथड। तो ये इटरेबल का मेथड है जो कि एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे ये एक्सेप्ट करता है एक इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, OBJ में। तो ये इटरेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। चलेंगे IDE में। तो स्टूडेंट, आज हम IDE में नहीं करेंगे, आज हम करेंगे VS कोड के अंदर, जिससे कि हम फाइल अपलोड कर, वहाँ पे फाइल बना सके और क्रिएट कर सके। तो देखो, मैं VS कोड के अंदर चलूंगा, मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर में ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे मैं str1.py के नाम से मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एंटर हिट करूंगा तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने st1 लिया, इक्वल इनपुट ऑपरेटर की हेल्प से मैं यहाँ पे इनपुट लूंगा, एंटर दी स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे इस तरह से किया एंड एंटर हिट करूंगा तो देखो, मुझे लेंथ निकालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट का यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं दूंगा यहाँ पे दे लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेटर लगाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे लेन का यूज करेंगे, और यहाँ पे मेरा st1 में यहाँ पे पास करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर सेपरेटर लगाऊंगा, और यहाँ पे अगर मैं इस तरह से इसके अंदर चलता हूँ, यहाँ पे /m का यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ /m मैंने लिखा, और यहाँ पे मैं str लिखता हूँ, स्ट्रिंग इन इच। स्ट्रिंग को ही मैंने यहाँ पे दिखा दिया स्ट्रिंग क्या होने वाला है मेरा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करूँगा, यहाँ पे st1 यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। देखो, इस तरह से मैं सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। तो देखो, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड मेरा यहाँ पे डाउन में एग्जीक्यूट। देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा AKSD,
सोल्यूशन। एक एवरी सोल्यूशन किया, एंटर इट किया, तो देखो आउटपुट क्या है, द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग, यहाँ पे डाटिन आ गया एंड एक एच डी आ गया। देखो इसको मैं राइट भी कर सकता हूँ यहाँ से, मैं क्या करूँगा इसकी मेरी यहाँ पे ओके क्या है बॉटम है ना, तो मैं लेफ्ट कर ले रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लेफ्ट किया, अब मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। एक काम करते हैं, लेफ्ट भी नहीं राइट करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट में हमारा वो ये रहेगा एंड इसको हम करते हैं राइट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे थोड़ा और बेटर लगेगा आपको देखने में। ये मेरा कोड है और ये मेरा यहाँ पे आउटपुट है। इस तरह से अधिकतर स्टूडेंट इसी तरह से करते हैं, ठीक है। ये आपको देखना है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया ये पूरा, एंड इस तरह से हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या है। अब मैं स्टूडेंट पहले आपको यही बता दूं कि अगर इसको आप मैनुअली करना चाहते हैं ना, तो आप लूप की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्या कह रहा है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर। देखिएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने हैं, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग, एक फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या चेक करनी है, देखिएगा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो मैंने ये लिखा हुआ है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है A B A C D A। अब मेरे को एक इनपुट लेना है, मान लो इनपुट दिया A। अब A की फ्रीक्वेंसी चेक करनी कितने टाइम में, देखो 1 2 3, तो 3 टाइम है, तो मुझे आउटपुट 3 देना है, ठीक है। आउटपुट ये 3 देना है, तो ये फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। ये फ्रीक्वेंसी चेक होगी कैसे, तो अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो आपको याद आ रहा होगा, हमारे पास एक काउंट करके मेथड है, str का मेथड है। str का क्या मेथड है, काउंट। str obj लगता है एंड डॉट लगता है और यहाँ पे काउंट हम लिखते हैं। काउंट के अंदर हम एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग पास करते हैं और ये हमें रिटर्न करता है उसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी टाइम वो हमारे स्ट्रिंग के अंदर आया है वो चीज। तो देखो मैं चलता हूँ VS कोड के अंदर, नेक्स्ट फाइल में यहाँ से बनाऊंगा एंड मैं इसको str2 के नाम से str2.py के नाम से एंटर इट करूंगा, ओके। मैं एंड इसको मैं यहाँ से ऐसे करूँगा, थोड़ा सा मेरे को यहाँ से पढ़ा करते हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने st1 बनाया, इक्वल में इनपुट लिया एंड एंटर दी स्ट्रिंग, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा दी, या हम डायरेक्टली करा देंगे क्या करा देंगे, यहाँ पे जो हमारे को दिया है एक स्ट्रिंग दिया है एंड उसके बाद इनपुट, फिर हमको एक इनपुट और लेना है, ठीक है। यहाँ पे ch करके मैं एक इनपुट ले लूंगा, ch1 करके इसके अंदर मैं इनपुट कराऊंगा और यहाँ पे ले लूंगा एंटर दी स्ट्रिंग और करेक्टर। यहाँ पे करेक्टर हो गया फॉर चेक फ्रीक्वेंसी। दोस्तों मैंने यहाँ मैसेज दे दिया है, यहाँ से मेरे को एक इनपुट आ जाएगा एंड यहाँ पे मेरे पास 2 इनपुट देखो आ गए। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए करनी है काउंट करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे st1 डॉट, अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, देखो मैंने काउंट किया एंड यहाँ पे मैंने ch1 किया, ठीक है, ch1 किया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसको मैं क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। देखिए मेरे को क्या करा था, प्रिंट, मैंने यहाँ प्रिंट किया एंड यहाँ पे मैं इसको इस तरह से एंटर इट कर, मैं सेव करूँगा, सेव करके एग्जीक्यूट करूँगा। तो देखो मेरे पास जैसे कि यहाँ पे A B C इस तरह से आ गया, ये किया। अब मैंने यहाँ पे A किया, एंटर किया, देखो इसके बाद ओके A की फ्रिक्वेंसी कुछ नहीं दिखा रहा है वो क्या, हाँ ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे गलत पास किया था, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में पास किया, स्ट्रिंग में नहीं करना क्योंकि ये मेरा वेरिएबल है। इसको मैं इस तरह से पास करूँगा, सेव करूँगा, अगेन एग्जीक्यूट करूँगा। तो उसके बाद देखो मैंने क्या किया, A B C एंटर करूँगा, A करूँगा, देखो 3 टाइम फ्रिक्वेंसी आ गई है। अब देखो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पाइथन है वो प्रिसाइज कोडिंग के लिए जानी जाती है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो ये है ना मल्टीपल लाइन है उनको हम रिड्यूस करेंगे लाइन को, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है, पहली लाइन में इनपुट आया है स्ट्रिंग, सेकंड लाइन में इनपुट आया है करेक्टर या स्ट्रिंग, जो हमें चेक करना है। यहाँ पे मैंने उस स्ट्रिंग की हेल्प से कॉल कर दिया डॉट ऑपरेटर की हेल्प से काउंट ऑपरेटर को, काउंट मेथड को, एंड मेथड के अंदर पास कर दिया वो करेक्टर, जो हमें चेक करना था फ्रिक्वेंसी हमारी। देखो प्रिसाइज कोडिंग करनी है हमको, इसको हम करेंगे यहाँ से कमेंट, मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ। अब देखो एक एक चीज़ें मेरे को लिखनी है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रिंट मैंने लिखा एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको उठाऊंगा एंड यहाँ तक मैंने ये किया, ये मैंने की कॉपी एंड यहाँ तक मैं करूँगा पेस्ट। देखो ये मैंने पेस्ट कर दिया एंड मैंने डॉट लगाया, मैंने काउंट लिखा, काउंट लिखने के बाद एंड इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा एंड यहाँ तक मैं इसको उठा के यहाँ से करूँगा कॉपी करके काउंट के अंदर जो मैंने दिया था उसको मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। मैंने ये पेस्ट किया। अब देख लेते हैं हमारे पास जो हमारे मैंने सबसे पहले किया क्या, देखो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ, आपको समझ ओके ठीक है।
तो देखो सबसे पहले मैंने प्रिंट लगाया, इनपुट लिया है, उसके बाद काउंट के अंदर मैंने वो इनपुट लिया है जिसकी फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, एंड इसको करता हूँ सेव करके करूँगा एग्जीक्यूट करने के बाद देखो यहाँ पे A B A मैंने किया, एंटर करूँगा, ए करूँगा, देखो मेरे पास 3 आ गया। तो देखो ये सारा कोड मैंने एक लाइन में लिख दिया। ये पाइथन के एडवांटेज है, इसलिए पाइथन इतनी पॉपुलर है। मैंने आपको बताया था ना कि TIOBE इंडेक्स करके एक हमारी वेबसाइट है, सॉरी हमारी नहीं है, मतलब जिसकी भी है, हमारे लिए ही बनी है, वो हमें यूज़ करनी है। तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी पॉपुलर लैंग्वेज इस टाइम पे चल रही है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको मैंने ये बताया। एंड सेकंड हम देखते हैं हमारे पास क्या होने वाला है। सेकंड हमारे पास है नेक्स्ट राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, ठीक है, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, द फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 कैरेक्टर ऑफ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। जो हमको पहले 2 और लास्ट के 2 जो स्ट्रिंग है वो हमको रिटर्न करनी है, ठीक है। कैसे, देखो इफ उसके बाद कंडीशन दी है, इफ द स्ट्रिंग लेंथ इज लेस, अगर 2 से कम है तो रिटर्न करा दो एम्प्टी स्ट्रिंग। देखो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। एग्जांपल में मेरे पास AKSD सॉल्यूशन ही आया, तो रिटर्न क्या करना है, AK करना है, एंड लास्ट के देखो AK एंड ON करना है। अगर मेरी स्ट्रिंग 1 है, मतलब 2 से, इसकी लेंथ 2 से कम है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग पास करना है। तो देखो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले प्रोग्राम के क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो, क्वेश्चन को समझो, समझने की कोशिश करो, देखो कैसे समझना होता है। सबसे पहले आपको देखना है पाइथन प्रोग्राम बनाना है, गेट ए स्ट्रिंग। देखो यहाँ से इसमें लिखा कि गेट ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग गेट करनी है, तो इनपुट लेनी है एक स्ट्रिंग, ये तो क्लियर है कि इनपुट लेनी है। उसके बाद फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 रिटर्न करने हैं। देखो ये हमें पता लग गया कि एक इनपुट लेनी है, लास्ट के 2 और फर्स्ट के 2 एंड लास्ट के 2 डिजिट हमें रिटर्न करने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद उसने क्या किया कि चेक भी करनी है कंडीशन कि अगर उसकी लेंथ 2 से कम है तो हमें एम्प्टी रिटर्न पास करना है। तो देखो ये भी हम चेक कर सकते हैं। ये मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड तीसरा स्टेप ये वाला, ठीक है। ये कैसे पता लगा कि रिटर्न करने से पहले हमें ये चेक करना है। तो देखो इस तरह से हम चलेंगे अपने VS कोड में और हम इसको करेंगे। तो देखो यहाँ मैं str2 के नाम से बना लूँगा, तो सॉरी 3 के नाम से str3.py, ओके, एंटर इट किया। तो देखो मेरे पास सबसे पहले मेरे को करना क्या था कि मेरे को एक स्ट्रिंग इनपुट करानी थी। तो यहाँ मैं st1 इक्वल में इनपुट एंड यहाँ पे एंटर दी स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे ये किया, एंड उसके बाद देखो इस तरह से हो गया। अब मेरे को ये स्ट्रिंग आ गई है, ठीक है। स्ट्रिंग के 2 कैरेक्टर स्टार्टिंग के और 2 कैरेक्टर लास्ट के मेरे को इनपुट कराने हैं, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो मेरे को कराना क्या है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूंगा स्ट्रिंग की लेंथ जो है। इफ जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है तो str1, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या चलाऊंगा, लैन ऑपरेटर का यूज करूंगा। लैन str1 अगर इक्वल हो, सॉरी अगर लेस हो 2 से, अगर 2 से लेस हो तो क्या कर दो, इसको यहाँ पे एक तरह से रिटर्न करा दो, या प्रिंट कराएंगे। अभी हम रिटर्न तो कराएंगे नहीं क्योंकि फंक्शन पे काम नहीं करते, प्रिंट करा देंगे हम किसको, यहाँ पे हम करा देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पे आ गए। अब अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज एल्स के अंदर हमें क्या करना है, देखो एल्स के अंदर हमें क्या करना है, देखो अगर इसकी जो लेंथ है अगर वो 2 से कम है, मतलब 2 से कम है, तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग कराना है। अदरवाइज हमको करना है क्या, अदरवाइज हमको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करनी फर्स्ट अकरेंस एंड लास्ट, ठीक है। तो लेंथ से हमें यहाँ पे हमको लेंथ से मिलेगा। तो देखो हमको लेंथ से क्या मिलने वाला है, हम इसके अंदर रिटर्न क्या कराएंगे, सबसे पहले हम पे जो उसकी लेंथ होगी, पहली स्ट्रिंग यहाँ पे हम लेंथ ले लेते हैं। पहले हम एक वेरिएबल ले देंगे, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे टेम्प ले लिया, ठीक है, टेम्प लिया, इक्वल में यहाँ पे हम लेंथ लेंगे, किसकी लेंथ लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे str1 की। देखो str1 की लेंथ हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब लेंथ जो भी हो, ठीक है, लेंथ जो भी होगी उसमें उसका जो लेंथ होगी उसमें से 2 माइनस कर लो, ठीक है। जो भी माइनस करेंगे, जो हमको बचा है वो हम प्रिंट करा देंगे। मतलब माइनस जो हम करेंगे 2 करने के बाद, जैसे कि मान लीजिएगा लेंथ हमारे पास 6 है, माइनस किया 2, तो बचा क्या 4। अब 4 से आगे वाले डिजिट हमको प्रिंट, तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमको 2 डिजिट प्रिंट करानी है, शुरू की और अगली वाली, ठीक है। तो हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे
फोर लूप का यूज करेंगे। फोर मैंने यहाँ पे यूज किया, या एक काम करते हैं वाइल पे यूज करते हैं। वाइल मैंने यूज किया एंड यहाँ पे आई ग्रेटर, यहाँ पे मैंने क्या किया, आई ग्रेटर टू से, ठीक है, आई टू से ग्रेटर हो एंड उसके बाद क्या हो, यहाँ पे प्रिंट करा दो किसको, यहाँ पे जो मैंने दिया है str1 के आई को, ये एंड यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गया, ये प्रिंटिंग हो गई है। ओके, आई प्लस इक्वल 1 होगा क्योंकि प्लस यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं चलता एंड आई की वैल्यू 0 है, आई इक्वल 0 हो गया है। देखो ये आ गया वाइल के हेल्प से। अभी हमारे पास दो वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब ये मेरे पास ये तो प्रिंट हो गई है एंड यहाँ से जो मेरे पास इसका एंड ऑपरेटर है, ठीक है, जो मैंने एंड किया है उसको यहाँ पे कुछ नहीं करना, एम्प्टी रख देना, एंड मैंने एम्प्टी रख दिया, ये मेरे पास प्रिंट हो गई है। देखो सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करूंगा, पहले मैं आया CLS मैंने किया। ओके, देखो करूंगा यहाँ से सेव करके करूंगा एग्जीक्यूट, मेरे पास स्ट्रिंग आ गया है ABCD, एंटरेट करूंगा, देखो ए बी मेरे पास आ गया, यहाँ से मेरे पास क्या आया, ए बी आ गया। मेरे को क्या चाहिए, CD और चाहिए। तो देखो जो यहाँ से मेरे पास टेम्प, जो मेरे पास ये आया था टेम्प के अंदर ये वाला, तो इसको मैं यहाँ से नीचे लेके आऊँ, ठीक है, ये मैं नीचे लिया एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास अभी टेम्प में ये आ गया था, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेम्प इक्वल टेम्प -2, ये मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, टेम्प इक्वल टेम्प -2। और उसके बाद मैं किसी भी लूप को चला सकता हूँ, वाइल को मैंने चलाया, ठीक है, वाइल को मैंने चलाया एंड उसके बाद मैंने आई लेस हो यहाँ से किससे, जो मेरा एल, ये जो लैन STR के, ठीक है, ST1 के एंड प्रिंटिंग मेरे पास क्या हो जाए, प्रिंटिंग किसकी हो जाए, हाँ प्रिंट हो जाए मेरे पास ST1 के आई की एंड आई हो जाए प्लस प्लस, आई प्लस इक्वल 1, क्योंकि आई प्लस प्लस तो चलता ही नहीं है इसके अंदर ना, वो आपको क्लियर होना चाहिए एंड आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई इक्वल होना चाहिए 10। देखो ये मेरे पास हुआ, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ABCDEF एंटर किया, देखो ए भी आया और उसके बाद F आया। तो यहाँ से मेरे को क्या करना है, इसके अंदर से मुझे 3 माइनस करना है। तो अगर मैं यहाँ से 3 माइनस करता हूँ तो उसके बाद देखो मेरे पास, मैं इसको सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ एंड उसके बाद मैंने क्या किया था, ABCDEF एंटर किया, तो देखो E और F आ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरा एंड है ना, ये वाला, ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे जिस तरह से लिखा ऐसे इसको तो यहाँ पे कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एंड यहाँ पे मैंने एम्प्टी दे दिया। सेव करेंगे, अब देखो एग्जीक्यूट करेंगे, सेव करके, ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो ABCDEF एंटर किया, देखो ए बी आ गया, DEF आ गया। अब मेरे को कौन सा देना है, DEF आ गया, बट मेरे पास मुझे चाहिए तो 2 थे, 3 तो मेरे को चाहिए ही नहीं थे। तो यहाँ से मेरे को -2 ही करना है, -2 ही मैं करूँगा। और 2 माइनस करने के बाद मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है देखते हैं हम। 2 माइनस करने के बाद हम एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं इसका 1 2, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। 6 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे बचेगा 4। और इंडेक्सिंग देखते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है। देखो 4 ही आ गया और मेरे को इंडेक्सिंग कौन सी चाहिए, 4 और 5 चाहिए। तो अब उसका लेंथ कितनी है उसकी, यहाँ पे 4 से मेरे पास आया, लेंथ है उसकी मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक चलना है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 2 चलना चाहिए। सेव करके मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ तो ABCDEF एंटर करता हूँ, तो मेरे पास EF आ गया। देखो अब देखो मेरे पास C और D रह गया और E और F आ गया। तो देखो अभी हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, बट मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने इनपुट लिया, एक इनपुट लिया एंड उसके बाद मैंने इफ यहाँ पे लैन को ये किया। अगर ये मेरे पास, देखो इसको भी कंडीशन को भी चेक करा के बता देता हूँ आपको कि मैंने ए किया, एंटर किया, देखो एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया। अगर मेरी जो लेंथ है अगर वो 2 से कम है तो मेरे पास क्या एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाए। अदरवाइज एल्स के अंदर देखो आई इक्वल टू 0 किया, वाइल लूप लगाया, आई अगर लेस हो 2 से, देखो 2 नंबर तो चाहिए हमें उसको, तो देखो ये वाला प्रिंट हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, यहाँ पे प्रिंट हो जाए एंड आई प्लस हो जाए। उसके बाद टेम्प के अंदर मैंने एक टेम्प वेरिएबल दिया, नैन स्टोर कर लिया एंड नैन के अंदर स्टोर करने के बाद टेम्प को मैंने यहाँ पे टेम्प में ही जो मेरे पास लेंथ आई थी उसका -2 करके डाल दिया एंड उसके बाद आई को इसके इक्वल कर दिया। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये वाला जो मैंने आई लिया है ना, इस वाले को मैं यहाँ से देखो कमेंट करूंगा एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली आई भी यूज कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे आई यूज कर लिया इस तरह से एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मैं एग्जीक्यूट हो गया, ये मेरा इस तरह से हो गया, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर लिया।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप दोबारा देखिएगा वीडियो को, अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे। साइड में देखते हैं हमारे पास क्या होने वाला है। तो देखिएगा, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट ए स्ट्रिंग। देखो एक स्ट्रिंग लेना है, गिवन स्ट्रिंग वेयर आर अकरेंस। देखो यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस देखनी है। देखो फर्स्ट अकरेंस क्या है, R1, ये आर है ना। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल दिया, मतलब कहने का इनका क्या है मैं बता देता हूँ आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू। ये क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट के जरिए बताइएगा। जैसे कि मान लीजिएगा मेरे पास A, K, S, D, A, B, A, C इस तरह से है। तो फर्स्ट अकरेंस क्या है, मान लीजिए उसने डॉलर का साइन दिया है कि ये वाले इनपुट इसको लो, इसको इनपुट लो, और इसके अलावा आगे जहां पे भी ये वाली डिजिट आपको फाइंड आउट हो रही है वहां पे आप डॉलर का साइन किस तरह से लगा, और यहाँ पे कुछ नहीं। तो आउटपुट क्या आएगा, A, K, S, D डॉलर B, और यहाँ इस तरह से आउटपुट इसका आ जाएगा। तो ये इसने कहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, आप इसको आराम के साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। आप चाहो, मैंने आपको कितने सारे मेथड बता रखे हैं, किसी मेथड से आप कर सकते हैं, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी, ठीक है। तो इसको आप कर लोगे आई हो। एंड उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दिया है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट ए सिंगल स्ट्रिंग। एक सिंगल स्ट्रिंग लेनी है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, फ्रॉम टू गिवन स्ट्रिंग, दो गिवन स्ट्रिंग में से सेपरेटेड बाय स्पेस, स्पेस से सेपरेट होनी है। देखो यहाँ पे दे रखा है, एंड स्वैप द फर्स्ट टू कैरेक्टर टू ईच स्ट्रिंग। देखो इन्होंने क्या कहा, एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, सेपरेट करनी है, सेपरेट करके देखो ABCD सेपरेटर से सेपरेट की XYZ। अब आउटपुट क्या आ रहा है, XY आ रहा, और उसके बाद इसका C इसका आ जाना है, और यहाँ पे AB आ गया, और इसका जो Z था वो Z रह गया। मतलब शुरू के दो जो इंडेक्स है शुरू की वो स्वैप करनी है, ठीक है, शुरू की दो इंडेक्स स्वैप करनी है। तो स्वैप करने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगने वाली है। आपको करना क्या है, एक ले लिया, उसके बाद इसको अलग अलग कर लोगे, आप दो स्ट्रिंग के अंदर डाल दोगे। एक स्ट्रिंग लेनी है, देखो इन्होंने क्या किया, एक सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है, गिवन इन्होंने कहा कि फॉर्म टू गिवन स्ट्रिंग, मतलब एक STR है, STR1 है, इसके अंदर दो स्ट्रिंग दी गई है ऐसे, और सेपरेटेड ऐसे, ठीक है। अब ये वाली जो स्ट्रिंग है तुम्हारी, इसको एक अलग स्ट्रिंग में ले लो, इसको एक अलग स्ट्रिंग में ले लो, इसकी फर्स्ट अकरेंस और इसकी फर्स्ट अकरेंस को, और इसकी सेकंड अकरेंस और इसकी सेकंड अकरेंस को स्वैप कर दो, और नॉर्मल सेम को सेम। तो ये भी आप आराम से कर लोगे, कहीं इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कहीं भी प्रॉब्लम आती आप मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले दैट इनपुट चेक इज अपर एंड लोअर केस। देखो करना क्या था, एक इनपुट देना है स्ट्रिंग को, एंड उसके बाद डिस्प्ले करा देना है अपर केस में और लोअर केस में। ये तो आपके पास मैंने बता ही रखा है, अपर और लोअर दोनों मेथड होते हैं, उनके थ्रू आप करा दोगे, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा क्या है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव कैरेक्टर दैट हैव ओड इंडेक्स। देखो जो भी, जैसे कि मान लीजिएगा आपके पास AKSD, ये आपके पास SD सॉल्यूशन लिख देते हैं। उसके बाद मान लीजिएगा आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, तो देखो ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, 3 पे है, ये 4 पे है, 5 पे है, ओके, ये 4 पे है, ये 5 पे है, ये 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, और ये है तुम्हारी 11 पे। तो देखो कोड जो होगी, 1 वाली को रिमूव करना है, 3 वाली को रिमूव करना है, 5 वाली को रिमूव करना है, 7 वाली को रिमूव करना है, 9 को रिमूव करना है, 11 को रिमूव करना है। जो रिमूव किनको करना है, जो ओड पे होंगी। तो रिमूव मेथड की हेल्प से लूप यूज करो, रिमूव मेथड की हेल्प से आप आराम से कर दोगे, ठीक है, कि वहां पे जो ओड वाली है उनको आप रिमूव कर दोगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसके अंदर टू, मतलब जो आई है लूप का हेल्प करोगे, जब लूप की हेल्प से करोगे तो जो उसके अंदर आई इंडेक्सिंग चलती है उसके अंदर ओड वाला मेथड लगा दो, और ओड इंडेक्सिंग पे जो आ रहा है उसको रिमूव कर दो। मतलब रिमूव में जो ओड वाला मेथड होता है, मतलब I+2 वाला, वो वाला आप लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप इसको भी आराम से कर लोगे। ये आपके लिए असाइनमेंट है, मैंने स्टार्टिंग के करा दिए, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपको सभी करना है। तो देखो उसके बाद राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव द nth इंडेक्स। nth इंडेक्स रिमूव करनी है, ठीक है। nth इंडेक्स का जो कैरेक्टर है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। देखो एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए, मान लीजिएगा आपके पास AKSD है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, रिमूव द nth इंडेक्स, जो nth इंडेक्स है ये वाली इंडेक्स है, इसको रिमूव करना है। अब अगर मान लो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा उसमें तो nth इंडेक्स होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें 0 इंडेक्स है, तो इस वजह से नॉन इंडेक्सिंग होनी चाहिए। तो कंडीशन भी चेक करनी है आपको, अगर इसकी लेंथ 0 हो
किसकी, स्ट्रिंग की, तो ये वर्क ही ना करे। अगर लेंथ 0 नहीं है तो लास्ट वाली इंडेक्सिंग है जो लेंथ आती है ना, देखो लेंथ, जैसे कि लेंथ आ गई आपके पास, लेंथ से अगर एस टी यहाँ पास करते हो तो यहाँ से क्या 1 2 3 4 आएगा, 4, तो रिमूव कौन सा करना है, रिमूव करना है 4 - 1 वाला, ठीक है। तो ये एन वाला होगा, ठीक है। ये भी आपसे हो जाएगा आराम से। राइट ए पाइथन फंक्शन दैट टेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड एंड कन्वर्ट इन स्ट्रिंग। देखो एक इन्होंने कहा कि टेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड, एक वर्ड की लिस्ट ले, ठीक है, एक लिस्ट लेनी है वर्ड की। जैसे एक लिस्ट आ गई आपके पास, है ना, आप वर्ड की ले लो, जैसे कि यहाँ पे AKSD लिस्ट आ गई, ठीक है, ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा एंड ये लिस्ट। अब इसको एक STR में कन्वर्ट करना है। अब आप कैसे करोगे STR में, तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपको जॉइन मेथड बताया था, जॉइन मेथड की हेल्प से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप स्पेस दे देना और स्पेस देके और यहाँ पे इस STR का ऑब्जेक्ट, मतलब लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास कर देना, आपको जो रिटर्न होगा वो STR रिटर्न होगा, ठीक है, ST। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये भी बहुत ईजी है। लास्ट के लेक्चर अगर आपने फॉलो किए होंगे तो आप आराम से कर सकते हो, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद इन्होंने कहा कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर ए स्ट्रिंग स्टार्ट विद स्पेसिफिक कैरेक्टर। मतलब मैंने आपको इसमें करना क्या है, पहले आपको ये बताया था, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या। तो देखो पहले मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहीं पे रुक के कि मैंने क्या क्या बताया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास एक मान लीजिएगा हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस, मान लीजिएगा मेरे पास है एक एस स्ट्रिंग, इक्वल में यहाँ पे मेरे पास AKSD, ठीक है। इसमें कहा कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जो दी गई है हमको स्टार्ट विद स्पेसिफिक कैरेक्टर, मान लीजिएगा उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर एस और सी, सॉरी ये सी है, सी इक्वल टू उसने क्या दिया, यहाँ पे दे दिया ए। तो चेक करना है कि ये वाली स्ट्रिंग क्या ये इससे स्टार्ट हो रही है। अच्छा, इसके बाद आपको स्टार्ट भी चेक करना है एंड इसको एंड, और आपको एंड भी चेक करना है, ठीक है, एंड कि एंड किससे हो रही है और स्टार्ट किससे हो रही है। तो एक कैरेक्टर दूसरा लोगे आप, दूसरा कैरेक्टर C2 ले लेंगे यहाँ पे, इसे C1 मान लो और यहाँ पे मान लीजिएगा D ले लिया आपने। तो चेक करना है क्या इससे स्टार्ट हो रही है, अगर इससे और इससे एंड हो रही है, तो अगर हो रही है तो बूलियन यहाँ पे आप पास करो ट्रू। किससे करोगे आप, आपके पास मेथड क्या है इसको करने का, तो आपके पास क्या था, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, ये मैंने आपको बता रखे हैं लास्ट के लेक्चर में। तो उससे आप आराम से कर सकते हो, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी क्वेश्चन आप करोगे, असाइनमेंट आपके लिए है, क्योंकि चाहता तो मैं इनको आपको करा देता बट मैं आपको नहीं कराऊंगा। उसका कारण ये है कि अगर आप क्वेश्चन करते हो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, बिना प्रैक्टिस के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आप इन असाइनमेंट को कंप्लीट ना करो तब तक आप नेक्स्ट लेक्चर मत देखो, इसी को रिपीट करके देखो, इससे पहले लेक्चर रिपीट करके देखो, उनसे आपको ये क्लियर होगा। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी अच्छे से आ गई आपको तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो, बट अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइथन टपल्स देखेंगे, टपल्स क्या होती है, कैसे वर्क करती है, वो चीज़ देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज मैंने आपको एक्सरसाइज सोल्व कराई, प्रॉब्लम सोल्व कराई, तो और असाइनमेंट भी आपके लिए, आप इनको छोड़ दीजिएगा। सो स्टूडेंट अगर आपको कहीं पे छोटा सा भी डाउट है तो देखिएगा आप आइए AKSD सॉल्यूशन पे और यहाँ पे आप उनको कमेंट के जरिए बता सकते हैं एंड हमारी सोशल मीडिया के जरिए आप हम सब आ सकते हैं। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है और अपने फ्रेंड से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करा रहा है। एंड जितनी भी आपके यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या जो आपके टचअप में, सबसे आप सब्सक्राइब कराइएगा जो भी IT से रिलेटेड है, क्योंकि उनको बेनिफिट मिलने वाला है IT का प्रॉपरली, या प्रोग्रामिंग का बेनिफिट मिलने वाला है। कोई नॉन IT से भी रिलेटेड है और अगर वो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखता है तो उससे भी आप सब्सक्राइब करवाइएगा और उसके कहिएगा वो वॉच करे। मैं गारंटी देता हूँ कि उसको भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास सारी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल है और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के भी है, और अभी यहाँ पे AZ104 का ट्यूटोरियल भी आने ही वाला है, जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप AZ104 की प्रोफेशन भी कर सकते हैं। सो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।